तो आज हुआ था यूएफसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो यूएफसी का मोस्ट वॉच प्रेस कॉन्फ्रेंस बन चुका है हिस्ट्री में। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉनर मैग्रेगर ने बहुत कुछ बोला मैक्स हॉलोवे के बॉक्सिंग के बारे में। और कॉनर मैग्रेगर ने इस्लाम माकाशेव को चैलेंज किया है फाइट के लिए, ताकि वो वेल्टरवेट चैम्पियन बन सके और वो यूएफसी के पहले ऐसे फाइटर बन सके जो 3 डिवीज़न के चैम्पियन हैं। और बहुत सारी चीज़ें हुई थी ये इवेंट में, तो मैं आपको बताऊंगा। तो आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि जब कॉनर मैग्रेगर और मैक्स हॉलोवे का फेस ऑफ हो रहा था, तभी कॉनर मैग्रेगर ने मैक्स हॉलोवे के मेटा रेबैन ग्लासेस उठा के फेंक दिए थे फेस ऑफ के टाइम पर। और जो बहुत बड़ा सीन बन गया था, जो इंटरनेट पे काफ़ी वायरल जा रहा है, मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ। और कॉनर मैग्रेगर ने मैक्स हॉलोवे की बॉक्सिंग के बारे में कुछ ऐसा बोला है कि मैक्स हॉलोवे की बॉक्सिंग काफ़ी ट्रैशी है। वो सिंगल गियर में फाइटिंग करते हैं और कोई एडजस्टमेंट नहीं है और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है उनके बॉक्सिंग के साथ। और कॉनर मैग्रेगर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि वो चाहे तो मैक्स हॉलोवे को 10 सेकंड में फिनिश कर सकते हैं। उन्होंने 1 मिनट में मल्टीपल यूएफसी हॉल ऑफ फेम फाइटर्स को फिनिश किया है, तो मैक्स हॉलोवे कौन सी बड़ी चीज़ है। और कॉनर मैग्रेगर ने ऐसा बोला है कि 12 जुलाई को जो मैच होने वाला है वो शायद मैक्स हॉलोवे के करियर का आखिरी मैच हो सकता है, क्योंकि जो भी फाइटर के साथ कॉनर मैग्रेगर लड़े थे वो सब रिटायर हो गए, तो मैक्स हॉलोवे को भी वो रिटायर करके ही छोड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉनर मैग्रेगर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि वो चाहते हैं कि जो उनकी फ़ाइट है वो इस्लाम माकाशेव के साथ वेल्टरवेट डिवीज़न में हो, ताकि वो इस्लाम माकाशेव को हरा के उस डिवीज़न के भी चैम्पियन बने और जो उनकी बेल्ट है वो उनके पास आ जाए, ताकि वो यूएफसी के पहले ऐसे फाइटर बने जो 3 बार यूएफसी में चैम्पियन हो चुका हो अलग अलग डिवीज़न में। These belts represent every record in the fight business. I hold them all. So it's an honor to hold these belts. And for sure, the OG champ going for the Triple Crown. Sounds like one hell of a story to me. Question for Patty Pimblett. तो डैना वाइट ने ऐसा कहा है कि कॉनर मैग्रेगर जीते तो उनके पास 5 सिनेरियोज़ है, और अगर मैक्स हॉलोवे जीते तो उनके पास 3 सिनेरियोज़ है। तो दोनों में से कोई भी जीते तो उनके पास कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, तो उस हिसाब से वो उन दोनों की फ़ाइट कराएंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो यूएफसी के हिस्ट्री का सबसे हिट यानी कि मोस्ट व्यूड प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और जो इससे पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस थे जो हिट थे सबसे ज़्यादा, वो भी 2026 में ही थे, जो थे खामज़त चिनायफ और सीन स्ट्रिकलैंड के। और जो तीसरा है वो है इलिया टपोरिया वर्सेस जस्टिन गेजी। अभी जो न्यूज़ आ रही है वो है इज़राइल अडेसानिया के बारे में। इज़राइल अडेसानिया अपना जो किक बॉक्सिंग जिम था, यानी कि सिटी किक बॉक्सिंग जिम, उसको आफ्टर 16 इयर्स क्विट कर रहे हैं। और उन्होंने इस बारे में अपने कोच के साथ डिस्कस भी किया था काफ़ी टाइम तक, और उन्होंने अच्छे से अपने कोच को समझाया था कि जिस हिसाब से उनका फॉर्म चल रहा है उस हिसाब से उनको ये जिम छोड़ना पड़ेगा। Wednesday, 20th May, I spoke to Eugene face to face and I told him I am not coming back to CKB. This was something a long time coming behind the scenes, and we have an understanding. Um, yeah, I won't lie, it sucks. Not anymore. Uh, Grief comes in waves for me. For most people, I've grieved before, so it comes in waves. And I've had great days, but also these days where I'm like, and it's yeah, like I said, it's a long time coming. I just want to get it out the way, just because I want you to hear from the horse's mouth, because no one else has spoken about it, and I guess those who know are waiting for the ball to drop, so drop the ball. Yeah,
It's bittersweet, but it's the right thing for me, you know, especially where I'm at in my career. It's exactly what I needed. Insanity is doing the same shit and expecting a different result, you know, so I think that's it. I just don't want to talk about it. It's something, like I said, it sucks. I want to grieve in peace. People want to bring it up. That's cool, but don't ask me about it. CKB made me into the fighter that I am today. But also, I was one of the main pillars who put CKB on the map, on the world stage, to take it to the next level, where people from all over the world want to come train at CKB. And what I need for myself is focused individual training. So I've made the decision to leave CKB for my own reasons. And yeah, I'll leave it at that.